Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. This is your science teacher Mansha, and in today's revision class we will start with chapter number 11 of physics of 8th class, that is force and pressure. Okay student, today we will revise the chapter force and pressure. सबसे पहले बात करेंगे हम force की. आप इस चैप्टर को पहले भी पढ़ चुके हैं, तो this is a revision class for you. We can recall all the topics quickly. Okay students, so first of all we will talk about force. Force is a push or pull acting on a body which can change the state of the body. फोर्स क्या होती है बेटा? किसी भी चीज़ को हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं जिससे बॉडी की स्टेट या पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो उसे हम फोर्स बोलते हैं. नाउ व्हाट इज पुशिंग एंड पुलिंग? सो आई हैव अ मार्कर विद मी. सो दिस टाइम आई एम पुशिंग द मार्कर एंड नाउ आई एम पुलिंग द मार्कर. ठीक है, मतलब अगर हम फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं देन वी आर पुशिंग अ थिंग. अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी तरफ लगा रहे हैं देन वी आर पुलिंग अ थिंग. ओके, तो फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. ओके, तो ये बात हमने की फोर्स की. फोर्स इज अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. अब हम बात करेंगे फोर्स के इफेक्ट्स की. ओके स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको जैसे बताया फोर्स क्या होता है. फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी. तो फोर्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फिजिकल चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ओके, तो आई विल डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स वन बाय वन. नंबर वन इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करें कि तो फोर्स क्या होता है. फोर्स बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है. मतलब अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो फोर्स लगा के हम उस बॉडी को मोशन में ला सकते हैं. अगर वो बॉडी मोशन में है तो फोर्स लगा के हम उसको रेस्ट पे ला सकते हैं. रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. रेस्ट क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी की पोजीशन में अगर चेंज नहीं आ रहा तो बॉडी रेस्ट पे है, और अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है तो बॉडी मोशन में है. तो पहला इफेक्ट क्या है फोर्स का कि फोर्स लगा के हम बॉडी को मोशन में ला सकते हैं जो बॉडी रेस्ट पे है, और जो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है उसे हम रेस्ट पे ला सकते हैं. तो यहाँ पे मतलब बॉडी की हम वीकेंड से पोजीशन और स्टेट में चेंज ला सकते हैं. व्हाट इज दिस? टू ब्रिंग अ बॉडी एट रेस्ट इनटू मोशन and a body in motion to the state of rest. ठीक है, clear? So this is first effect of force. Now I will discuss with you the second effect of force. Force can change the speed of the body. Second effect क्या है? Force can change the स्पीड ऑफ द बॉडी. सबसे पहले बात करेंगे बॉडी की स्पीड की. ठीक है, स्पीड का कंसेप्ट हम अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. स्पीड क्या होता है? स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी. स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम. ठीक है, स्पीड क्या होती है बेटा? बॉडी कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है उसे हम स्पीड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स लगा के हम बॉडी की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं. मतलब फोर्स लगा के हम बॉडी की स्पीड को आइदर इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. ओके, अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार. एक ड्राइवर जो है कार चला रहा है, गाड़ी चला रहा है. ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर और वी कैन से 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, ड्राइवर इज ड्राइविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आगे जो रोड है बहुत ही बिजी हो जाती है, बहुत ही ट्रैफिक हो जाता है. तो क्या करना पड़ता है? जो ड्राइवर है स्टीयरिंग पे फोर्स लगाएगा और ड्राइवर जो है कार की स्पीड को कम कर लेगा. ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ट्रेवल करने के बाद हम क्या सपोज करते हैं कि बिल्कुल खाली रोड है. ठीक है, तो ड्राइवर अब क्या करेगा? फोर्स लगाकर बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है. तो यहाँ पे फोर्स लगा के हम बॉडी की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. थर्ड इफेक्ट होता है फोर्स का चेंज इन शेप एंड size of body. Third effect is change in shape and size of body.
ठीक है। हम बॉडी की फोर्स लगाकर बॉडी की शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। शेप और साइज़ की बात करें तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक बैलून है, बैलून में हम एयर फिल करते हैं तो बैलून की शेप चेंज हो जाती है, बैलून जो होता है इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी की शेप में चेंज आ रहा है, साथ ही साथ बॉडी के साइज़ में चेंज आ रहा है। आटा मलते घर पे आपने, यू हैव सीन योर मदर निडिंग ए डो, आटा मलते हुए देखा है, तो वो फोर्स लगा के आटे को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड इफेक्ट क्या था, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इफेक्ट इज फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, पोजीशन की बात हमने फर्स्ट इफेक्ट में भी की थी। यहाँ पे हम पोजीशन को ले रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और वी कैन से फोर्स कैन रेज द हाइट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे हम हाइट की बात कर रहे हैं, पोजीशन से मेरा मतलब हाइट से है कि किसी भी बॉडी को हम एक पर्टिकुलर, यहाँ पे ये मेरे पास मार्कर है इस साइड पे, तो फोर्स लगा के इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ इफेक्ट फोर्स का क्या होता है, फोर्स कैन चेंज द हाइट ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट इज force can bring acceleration in the body। ठीक है, अब क्या फोर्स क्या बॉडी में एक्सेलरेशन ला सकता है। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज़ वेरी न्यू टर्म फॉर यू स्टूडेंट्स। आपने स्पीड के बारे में तो सुना था, बट एक्सेलरेशन के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैं एक्सेलरेशन के बारे में आपको आइडिया दूंगी। डिटेल आप एक्सेलरेशन की 9th ग्रेड में पढ़ेंगे। ओके, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी किसी बॉडी की अगर स्पीड में टाइम के साथ साथ चेंज आ रहा है तो उस चीज़ को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब अगर हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी की स्पीड टाइम के साथ साथ बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, और वी कैन से चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे फटाफट से रिकैप करेंगे कौन से इफेक्ट्स हैं फोर्स के। नंबर 1, force can change the position of state of the body. Force can change, increase or decrease the speed of the body. Number 3, force can change the shape and size of the body. Number 4, force can change the position of the body or bring a body to a particular height. Okay, now next effect is bring acceleration in the body. So I hope these effects are clear to you. Okay students, till now we have discussed about the concept of force, also about the effects of force. Now I will discuss with you about the types of force. Now we will discuss about the types of force. Force can be broadly classified into two types: contact force and non-contact force. ठीक है, सो वी विल डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ फोर्स, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले बात करूंगी मैं बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स की। कॉन्टैक्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, तब जो फोर्सेस काम कर रही हैं उन्हें हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो बोलते हैं जब दो बॉडीज डिस्टेंस पे है, फिजिकली अपार्ट है, फिर भी वो फोर्सेस बॉडी के बीच में काम कर रही हैं, तो वो होती है हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के हम फर्दर एग्जाम्पल्स होते हैं muscular force and frictional force। तो contact force के further types हैं muscular force and frictional force, and non contact force के further types हैं magnetic force, gravitational force and we can say electrostatic force. Okay,
तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स हैं मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ आई विल डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन. फर्स्ट आई विल मेक यू क्लियर विद द मस्कुलर फोर्स. सबसे पहले बात करेंगे हम मस्कुलर फोर्स की. मस्कुलर फोर्स क्या होती है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स. जो हमारी मसल्स फोर्स लगाती है, मतलब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, सपोज आई एम लिफ्टिंग दिस मार्कर, ओके, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, एनी फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी मसल्स के थ्रू हो रही है, जिसमें हमारी मसल्स की मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ जो फोर्स लगती है वो हमारी मस्कुलर फोर्स होती है. ठीक है, तो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए हमें मस्कुलर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ये तब काम करेंगे जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी. ओके, नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स. अब हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की. फ्रिक्शनल फोर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे. Okay, friction is the next chapter coming in the physics also. Okay, yeah, I will here give an idea about the frictional force. Frictional force is opposing force which comes into play when two bodies are in contact and it opposes the motion of a body. फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो हम फोर्स लगा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी और उस बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करेगी. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करती है, रोकने की कोशिश करती है. मतलब जब हमारी एक बॉल है, एक बॉल को जब हम फ्लोर पे स्लाइड करा रहे हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं जो बॉल है वो रुक जाती है. क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड है उस पर एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी का जो मोशन है वो रुक जाता है एंड बॉल कम्स टू रेस्ट. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो चीज़ों को अपोज करती है और उनके मोशन को प्रिवेंट करती है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स. अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की. ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट सब के बारे में आपको पता भी है और आप थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं. मैग्नेट्स का चैप्टर आपने पढ़ा था. ओके बेटा, मैग्नेट्स का चैप्टर आपने 6th ग्रेड में पढ़ा था जिसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था. मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स जो होती है दो मैग्नेट्स के बीच में भी काम करती है और दो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में भी काम करती है. मतलब अगर हमारे पास एक पीस ऑफ मैग्नेट है तो हम देखेंगे वो पीस ऑफ मैग्नेट क्या दूसरी आयरन फिलिंग्स या आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है. हाँ, जैसे हमारे पास मैग्नेट्स हैं तो मैग्नेट्स क्या करेगा, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल पे एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से वो मैग्नेट और मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. साथ ही साथ क्या होता है, दो मैग्नेट्स जो होते हैं वो अपने एक दूसरे पे भी फोर्सेस लगाते हैं. जो फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं. दो केसेस हो सकते हैं. अगर जो हमारी मैग्नेट्स हैं, अगर मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अगर हम दोनों सिमिलर पोल्स को, आइदर दोनों नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को क्लोज लेके आएंगे तो रिपल्शन होगा, मैग्नेट पीसेस दूर दूर जाएंगे. और अगर हम एक नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को साथ लेके आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक पीसेस ज्वाइन हो जाएंगे. तो मतलब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, डिस्टेंस पे भी एक्ट करती है. साथ ही साथ हमें एक और बात पता चली कि मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी. ओके, in this activity I have two pieces of magnet. These are bar magnets. Okay, this rectangular shaped magnets are known as bar magnets and these magnet has two poles, north and south. यहाँ पे आप जब मैग्नेट्स को देखेंगे इस पर स्पेसिफिकेशन होती है N और S. N stands for North Pole and S stands for South Pole. Okay, तो यहाँ पे बात करेंगे हम नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की. ठीक है, अगर हम दोनों एक का नॉर्थ और एक का साउथ को क्लोज लेके आएंगे तो देखिए दोनों मैग्नेट्स अट्रैक्ट हो रही हैं और ये जो है हमारी अट्रैक्टिव फोर्स है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. लेकिन अगर हम दोनों सिमिलर पोल, सपोज मैं दोनों के नॉर्थ पोल्स को क्लोज लेके आती हूँ तो रिपल्शन हो रही है. यहाँ पे हमारी एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रही है जिसकी वजह से दोनों मैग्नेट्स ज्वाइन नहीं हो रही, दूर दूर जा रही हैं. तो यहाँ पे बात मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है. अब हम बात करेंगे मैग्नेट्स की. जैसे मैंने आपको बताया ये जो मैग्नेट्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स पे भी लगते हैं. मेरे पास एक बार मैग्नेट है और यहाँ पे कुछ आयरन के नेल्स हैं. तो यहाँ पे हम जब देखेंगे ये जो आयरन के नेल्स हैं
Okay, these iron nails, just you can see the video, this magnet is attracting these iron nails. Okay, because जो magnet है इन पे एक magnetic force लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये इससे attract हो रहे हैं. ठीक है, so students you are clear, magnetic force can be attractive, repulsive, and magnet can attract magnetic force on magnetic materials like iron, cobalt and nickel. Okay, this is a demonstration of the magnetic force. Now I will talk about the next force, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझाने से पहले हम एक छोटी सी ट्रिकी एक्टिविटी करेंगे जो हम मस्ती के लिए क्लास में भी करते हैं, लेकिन हमें उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता. ओके, तो इसको करने से पहले यहाँ पे मेरे पास एक कॉम्ब है. ठीक है, और इसके लिए हम कुछ छोटे बिट्स ऑफ पेपर ले रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे एक कॉम्ब है, बिट्स ऑफ पेपर है मेरे पास. तो मैं जब इस कॉम्ब को रब करूँगी, ओके, इस कॉम्ब को हमने क्या करना है, रब करना है अपने एयर से, ड्राई हेयर से. तो जब हम इस कॉम्ब को कॉन्टिन्यूसली रब करेंगे तो इस कॉम्ब पे एक चार्ज आ जाएगा. ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं. और जब हम इस कॉम्ब को बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे तो जैसे स्टूडेंट्स आप देखिए, ये जो बिट्स ऑफ पेपर हैं ये इस कॉम्ब से अट्रैक्ट हो चुके हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कॉम्ब ने इन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाई है जिसकी वजह से ये बिट्स ऑफ पेपर, दीज आर अट्रैक्टेड बाय द कॉम्ब, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो ऑल्सो. दीज आर सम बिट्स ऑफ पेपर, दीज आर अट्रैक्टेड बाय दिस कॉम्ब. ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने दो एक्टिविटीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन किया, मैग्नेटिक फोर्स यूजिंग मैग्नेट्स एंड नेल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूजिंग अ कॉम्ब एंड बिट्स ऑफ पेपर. Okay, clear students? Okay, now we are talking about electrostatic force. I will give you more idea about electrostatic force. Electrostatic force क्या है बेटा, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो क्या है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में काम करती है. ये दो तरीके से काम कर सकती हैं, either both the particles are charged और one of the particle is charged, other is uncharged. मतलब जो हमने अभी एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट की है उसमें क्या था, बिट्स ऑफ पेपर जो थे वो अनचार्ज थे और कॉम्ब हमारी चार्ज थी. तो हमारी जो चार्ज कॉम्ब थी उसने अनचार्ज बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया, मतलब उन पे एक फोर्स लगाई और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी. उसी तरह अगर दो बॉडीज़ पे चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों बॉडीज़ भी अपने को एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. लेकिन उसी तरह जैसे मैग्नेट्स करते हैं, दो तरह से उनमें फोर्स काम कर सकती है. एक होती है अट्रैक्टिव फोर्स और एक होती है रिपल्सिव फोर्स. अगर दोनों बॉडीज़ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर जाएंगे. ओके, दिस इज़ अ रिपल्सिव फोर्स. अगर दोनों बॉडीज़ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो दोनों बॉडीज़ अट्रैक्ट हो जाएंगी एंड दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन चार्ज्ड एंड अनचार्ज पार्टिकल ऑल्सो एंड ऑल्सो ऑन टू चार्ज बॉडीज और पार्टिकल्स. ओके, सो दीज आर some of the forces. Let me have a recap. We have the types of forces: contact force, muscular force and frictional force, non-contact force, magnetic force, gravitational force and electrostatic force. So here we complete the concept of force. Okay, in the next lecture we will discuss the concept of pressure. Okay, in next lecture we will revise the topic pressure. Till then you go through the video, stay at home, stay safe and keep learning with me. Thank you.